जी, क्वेश्चन क्या था आपका? सर वो क्वेश्चन ये था कि जब हम एक पेशेंट की केस टेकिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने इससे पहले कभी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाया है? वो उसकी कुछ ज़रा इन्फॉर्मेशन चाहिए जी, थी। उसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस इस लिहाज से है कि जब आपके पास पेशेंट आता है तो पेशेंट से जब आप ये पूछते हैं कि जी आपने पहले होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाया हुआ है या नहीं करवाया हुआ, तो दो चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। अगर उसने पहले होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाया हुआ है तो फिर आपके लिए ये आसानी हो जाती है कि कितना अर्सा पहले करवाया था, उसका पहले होम्योपैथी पे फेथ कितना है, या उसने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाया लेकिन वो मायूस हो गया और काफ़ी अरसे के बाद आपके पास उसने किसी और ने आपका बताया तो आपके पास आ गए। तो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करने में भी आपको मदद मिल जाती है, नंबर एक। नंबर दो, आपको ये उसका ये फ़ायदा हो जाता है कि रिसेंटली उसने अगर ट्रीटमेंट करवाया हुआ है तो अगर तो उसे उसकी मेडिसिन का याद है, गुड एंड वेल। अगर नहीं याद तो फिर आपने ये दूसरा क्वेश्चन ये करना है कि जी कितनी देर होगी आपको मेडिसिन लिए हुए, होम्योपैथिक मेडिसिन लिए हुए। तो होम्योपैथिक मेडिसिन लिए हुए उसे उसने वो कहते हैं जी 3 महीने हो गए, वो कहते हैं जी 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ता हुआ है तो कौन से डॉक्टर साहब से हुआ है? तो आपके लोकल एरिया में जितने भी डॉक्टर साहब होंगे आपको उनके बारे में इलम होगा कि कौन से डॉक्टर साहब कॉम्बिनेशन देते हैं, कौन से डॉक्टर साहब हाइपोटेंसी इस्तेमाल करते हैं, कौन से डॉक्टर साहब जो है वो बायोकेमिकल इस्तेमाल करते हैं। तो आपके इलम में आ जाएगा कि डॉक्टर साहब ने ये पेशेंट ने बताया तो नहीं आपको कौन सी मेडिसिन यूज़ की है या क्या है, लेकिन आपको ये ज़रूर पता लग जाएगा कि जिन साहब से होके आया है उन्होंने पहले इनका क्लासिकल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किया है या कॉम्बिनेशन के ज़रिए किया है या बाकी किसी और मेडिसिन के ज़रिए किया है। तो ये आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि उसको पता लग जाएगा कि जी 1 महीने में, या पेशेंट से आप पूछते हैं जी अच्छा 1 हफ्ता हो गया आपको मेडिसिन बंद किए हुए, तो उस मेडिसिन से फ़ायदा क्या हुआ था? तो फिर वो उस फ़ायदे का बता देगा जी ये फ़ायदा हुआ था, या उसका नुकसान बता देगा जी कि ये नुकसान हुआ था। केस टेकिंग में आपको फॉर एग्जांपल पता लग गया कि जी इसको पहले बुखार था या इसको पहले पेट दर्द था, तो इसलिए घबरा गया कि वो लेता तो मैं होम्योपैथी ही हूँ, लेकिन जनाब जब मैंने उनसे डॉक्टर साहब से ली है ना दवाई तो मेरे पेट दर्द में शदीद इजाफा हो गया। अब आपको पता लग जाएगा कि ये एग्रीवेशन है उसके पेट की दर्द की, या एक नई सिम्टम आई है या कैसे है। तो आपने उसको अब सेकंड प्रेस्क्रिप्शन के तौर पे आप उसको लेके जा सकते हैं, देख सकते हैं कि जी पहले डॉक्टर साहब ने जो मेडिसिन दी है डेफिनेटली उन्होंने भी इस पर मेहनत की है, उन्होंने भी इसकी केस टेकिंग की है, केस टेकिंग करके इसको मेडिसिन दी है। हो सकता है कि वो पोटेंसी की सिलेक्शन में मार खा गए हों कि उन्होंने जो पोटेंसी दी है वो ज़रा सी दे दी है, हाइपोटेंसी दे दी है, और जो पेशेंट है उसमें वो सिम्टम्स जो है वो सामने आ गई हैं और वो पेशेंट आता है। अब वहाँ पे आपने ये डिसाइड करना है कि अब इसको मैंने नई रेमेडी देनी है या इसको प्लेसिबो दे के फ़र्क कर देना है। प्लेसिबो में आपने उसको मुख्तलिफ आप देंगे, मुख्तलिफ टैबलेट्स की शक्ल में, आप उसको ड्रॉप्स की शक्ल में दे सकते हैं आप, लेकिन वो होगी प्लेसिबो ही, उसको पहले की निस्बत उसको ज़्यादा खाने के लिए दे देंगे। आप उसको बदतरीफ़ी डॉक्टर साहब की कभी भी नहीं करेंगे कि जी डॉक्टर साहब ने बहुत बुरा आपके साथ किया। आप बोलेंगे कि जी डॉक्टर साहब की कोशिश आपके लिए यही होगी कि ये बेहतर हो जाएगा, लेकिन आपका क्योंकि प्रॉब्लम इस तरह की थी या ये बाहर मैनेजमेंट में ये सारा कुछ आ जाएगा, लेकिन आपको फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होता है कि उस पेशेंट ने अगर आपके साथ सच बोला तो आपको ये पता लग गया कि डॉक्टर साहब ने, अगर तो वो क्लासिकल होम्योपैथी कर रहे हैं तो उसकी बेस पे उन्होंने उसकी केस टेकिंग करने के बाद उसको प्रॉपर एक मेडिसिन दी होगी। अब मेडिसिन के जो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं उसको आपने वैसे ही लेना है कि जैसे उन डॉक्टर साहब ने पहली प्रेस्क्रिप्शन दी, और आपने उसकी मैनेजमेंट करनी है। आपने देखना है कि अब सेकंड प्रेस्क्रिप्शन कब देनी है, यानी वो आपके लिए अब दूसरी प्रेस्क्रिप्शन के तौर पे आया है, सेकंड प्रेस्क्रिप्शन के तौर पे आया है। लेकिन काफ़ी देर पहले अगर वो मेडिसिन ले चुका हुआ है तो फिर वो वहाँ पे आपके पास जब आएगा तो आप नए सिरे से उसकी केस टेकिंग करेंगे, क्योंकि आप उसकी सिम्टम्स जो है वो डिफरेंट होगी या उससे मिलती जुलती अगर होंगी भी है दूसरा। अब यहाँ भी क्वेश्चन आता है जी कि सेकंड प्रेस्क्रिप्शन या दूसरा अगर वो पहले भी आया है तो क्या होगा। लेकिन मैं आपको चीज़ बताऊँ, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज़ अपनी जगह पे कि जी उसका इस मेडिसिन के साथ उसके बड़ा तल्लक होता है, उसका उसके साथ तल्लक होता है। अब स्टार्ट में ही ये सोचना शुरू कर दें कि जी जो मेडिसिन उसने दी है
डॉक्टर साहब ने वो गलत दी होगी, इस वजह से इसकी सिम्टम ये वर्स होगी, अब इसमें एंटीडोट पे जाऊंगा। एंटीडोट या कम्प्लीमेंट्री ये रेमेडी यहाँ पे सोचने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। जब पेशेंट ने आपको बताया कि जी मैं उनसे पहले होके आया हूँ, तो फिर सबसे पहले तो ये आपने सोचना है कि आपने इस वक्त सेकंड प्रेस्क्रिप्शन की तरफ जाना है। पहली प्रेस्क्रिप्शन वो डॉक्टर साहब दे चुके हुए हैं, आपने वेट करना है। अगर उसके सेकंड प्रेस्क्रिप्शन का टाइम आ गया है तो ज़रूर आप सेकंड प्रेस्क्रिप्शन उसकी देखें, अब कौन सी आप अब जो भी सिमिलर मेडिसिन आपको मिल रही है और आप देख रहे हैं कि ये मुझे उसको देनी चाहिए, सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है कि उसको 2 दिन की प्लेसबो देके तीसरे दिन आप उसको बुला लें और देखें उसकी सिम्टम्स वैसी ही है, बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं। आपको पता लग जाएगा कि डॉक्टर साहब की मेडिसिन के साथ इसका क्या ताल्लुक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अपना एक केस बताता हूँ। वो साहब आए, उन्होंने ये आके टाउन के बेहतरीन 3-4 डॉक्टर्स का नाम दे दिया कि जी फ़लाँ डॉक्टर से मैं मेडिसिन खा चुका हूँ, फ़लाँ से खा चुका हूँ, फ़लाँ से खा चुका हूँ। प्रॉब्लम क्या थी जी? किडनी स्टोन। अब मुझे पता है, मेरे स्टूडेंट्स को भी पता है कि जी किडनी स्टोन्स राइट किडनी में कौन सी होती है, लेफ्ट किडनी में कौन सी होती है। थेरापीटिक तो वो पढ़ रहे होते हैं कि जी ये हमें कोई नुस्खा मिल जाए, और किडनी पे तो सारे मास्टर होते हैं। तो ये अच्छे अच्छे प्रैक्टिशनर्स जो हैं, ये क्यों फेल हो गए इसकी किडनी की स्टोन निकालने में? तो मैंने जो इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें यही पता लगा, उसने तो बात नहीं की, उसने ये कहा जी 3 महीने फ़लाँ से खा ली, 3 महीने ए से खा ली, 3 महीने सी डॉक्टर से खा ली, 3 महीने डी डॉक्टर से खा ली, लेकिन मेरी पथरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ्रेश अल्ट्रासाउंड लेके आ गया, अल्ट्रासाउंड में पथरी वैसी की वैसी मौजूद है। मैंने सिर्फ ये सोचा कि उसने हो सकता है कि यही बयान दूसरे डॉक्टर साहब से भी कहा हो, और यही बयान डॉक्टर डी से कहा, यही बयान डॉक्टर ई से कहा, तो उन्होंने सिर्फ ये बचाने के लिए कि हो सकता है कि उन्होंने 30 दी हो, मेडिसिन वही बन रही हो, उन्होंने हाइपरटेंसी पे देते रहे, यानी कि किसी ने अपनी रेमेडी को, उसकी रेमेडी को काम करने नहीं दिया। तो मैंने जस्ट उसको प्लेसिबो दे दी और उसको मैंने कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन करके तुम अगले दिन ही आ जाना, और इंशाल्लाह ताला इस मेडिसिन से तुम्हारी पेन ठीक हो जाएगी, इस मेडिसिन से तुम्हारा यूरिन भी ठीक हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला निकल भी आएगी। तो फिर हुआ क्या, उन 6 दिन की जो प्लेसिबो थी, उस प्लेसिबो से ही उसकी पथरी बाहर निकल आई। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी अगर मैं वही गलती करता जो पुराने मुआलिज करते रहे थे, तो फिर ये होता कि उसकी पथरी कभी भी ना निकलती और मैं भी उसी फहरिस्त में आ जाता कि डॉक्टर डब्ल्यू जो है वो भी जनाब नकम्मा तरीन डॉक्टर है कि वो एक पथरी नहीं निकाल सके। तो ये चीज़ें जो हैं वो इसके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की अमल होती है कि जब आप केस टेकिंग कर रहे हो तो केस टेकिंग में आप ये लाजमी पूछते हो कि इससे पहले आपने होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल की है, कब की है, किन से की है, कितना अर्सा हो गया है, उससे फ़ायदा क्या मिला आपको और आपने बंद क्यों की थी, ताकि आपको ये पता लग जाए कि पिछले डॉक्टर साहब ने जो नालायकी की है वो मैं ना करूँ। हो सकता है उसको डॉक्टर का रवैया पसंद ना हो, वो जी फ़र्क तो बड़ा पड़ा था लेकिन डॉक्टर साहब जनाब टाइम ही नहीं देते। फ़र्क तो बड़ा पड़ा था जनाब, लेकिन डॉक्टर साहब जो है ना वो पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं। फ़र्क तो बहुत पड़ा था लेकिन डॉक्टर साहब वो फ्री में मुझे, वो मेरे दोस्त हैं फ्री में मेडिसिन दे देते हैं, मुझे शर्मिंदगी होती है दोबारा जाते हो। तो आपको पता लग जाएगा कि पुराना डॉक्टर जो पिछला डॉक्टर है वो फेल क्यों है और इस पेशेंट को कैसे डील करना है। उम्मीद है इंशाल्लाह हो गया होगा। थैंक यू सर।